और ये फूलों का तोहफ़ा मेरी तरफ़ से आपके लिए एक्सेप्ट करें। येलो लेना है, ब्लू लेना है, रेड लेना है, पिंक लेना है। यार ये तो साफ़ करने वाला भी है, सॉरी सॉरी सॉरी, माइंड नहीं कीजिएगा। इसको साफ़ करके फिर मैं आपको दूँगी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपने घरों में अमन और सुकून से रहें। अल्लाह ताला आपके दिल की हर जायज़ ख्वाहिश को पूरा फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो यहाँ पर टाइम है सुबह का, तकरीबन 7 बजे का टाइम है और मैं उठी हूँ, अभी सो के उठी हूँ। और जनाब जी अभी किचन में आ गई हूँ। किचन में आने के बाद जो है ये कुछ सामान वगैरह पड़ा हुआ है, किचन में बर्तन वगैरह पड़े हुए, रात के पड़े हुए थे। रात में जल्दी सो गई थी मैंने, फिर ये उठाया ही नहीं। तो अभी ये जो है ना, मैं बर्तन धुलाई करती हूँ। बर्तन धुलाई करने के बाद जो है ना, फिर मैं कोई और काम करूँगी। अभी आप चेक कर सकते हैं बाहर का मौसम जो है कितना प्यारा है। तकरीबन सुबह सुबह बहुत बारिश हुई है, 5-6 बजे के करीब ना बहुत बारिश हुई है। तो जब मैं अभी उठी हूँ तो बस अब बारिश हो चुकी है, लेकिन बादल जो है ना बड़े प्यारे प्यारे आए हुए हैं। मौसम जो है बहुत प्यारा है। चलो अभी मैं थोड़ा सा आपको बाहर से दिखा देती हूँ। इधर से मेरा क्या काम रहता है। आज मेरा इरादा है कपड़े धोने का। तो ये पड़े हुए हैं कपड़े, तो मैंने कहा पहले नाश्ता वगैरह बना के किचन को समेट के ना, फिर जो है ना मैं बनाती हूँ, ये कपड़े धुलाई करती हूँ। तो आज बाइक ये इधर खड़ी कर दी है, पहले उधर खड़ी होती थी, तो कल गए हैं ना तो फिर इसी तरह खड़ी कर दी। कुछ इधर से जो है ना वो बारिश आती है ना, तो बारिश की वजह से बाइक जो है ना वो गीली हो जाती है, जिसकी वजह से कुछ भी ख़राब होने का ना ख़तरा होता है। तो ये देखें, ये रात को जो है ना चाबी आ चुकी थी, ताला और चाबी चेक करें, अब इधर लटका दिया। ये चाबी अब इसके अंदर ये रस्सी धागा डाला, वो पता नहीं इसके अंदर से वो गुम हो गया था। इसके अंदर वो छल्ला सा क्या इसको कहते डेकोरेशन के लिए ना डाला हुआ था, तो उन्होंने ये डाल दिया कपड़ा के भी चलो गुम ना हो ना, तो बाद में मतलब हमें दे दें, तो फिर बाद में हम जो मर्ज़ी इसमें डाल लें। अच्छा, तो मैं दरअसल सो के उठी हूँ ना, इसलिए जो है ना इस कमरे को भी सेट नहीं किया। अभी ये देखें आप, ये कमरा अभी थोड़ा सेट करने वाला। रात को सोते हैं पहले तो वैसे वो एयर कूलर लगाया था, वो तो इधर था जिधर वो चेयर पड़ी, वो मैंने उठा के इधर कर दिया। और ऊपर वाला पंखा जो है ना ये चल रहा है। तो बाकी इसी तरह ही पड़ा, ये जो है ना उठाती हूँ ठहर के। तो ये चेक कर सकते हैं आप, ये देखें इस कमरे को, इस कमरे की भी चादरें जो है ना मैं थोड़ा ठीक कर देती हूँ ऐसे, ताकि जो है ना उसको भी वो ठीक कर देती हूँ, क्योंकि वो दरवाज़ा इधर से खोल रहे थे ना जब हमारा ताला और चाबी नहीं आई थी ना, तो इस वजह से इसको इधर कर देती हूँ, इसको लगा देती हूँ ना ऐसे करके। बोला भी नहीं जा रहा क्योंकि सो के उठी हूँ ना, इस वजह से। आप सोच रहे होंगे बाकी घर वाले तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहे। बाकी इस तरह है, दफ्तर वाले सुबह तो 5 बजे दफ्तर चले गए थे, बस वो जूस पी के चले गए। और बच्चे जो हैं वो भी अभी तो 5-10 मिनट पहले ही गए हैं स्कूल के लिए, क्योंकि गैस उस टाइम नहीं आ रही थी, तो उन्होंने जूस पिया, फिर ब्रेड जो है वो खाई है। तो बस इस तरह करके जो है ना वो गुजारा करके चले गए। साथ उनको पैसे दे दिए थे कि उधर ब्रेक टाइम ना कुछ खा लेंगे। 1:30 बजे छुट्टी होती है, आ जाएंगे, फिर 1:30 बजे तक गैस भी आ जाती है, तो मैं उस टाइम ना खाना वगैरह अच्छी तरह रेडी कर लूँगी। तो अब ये चेक कर सकते हैं, ये देखें हमारा प्यारे मुल्क का फ्लैग है, और ये हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है,
और लिखा हुआ है जश्न आज़ादी मुबारक। और जिस मुल्क में हम जो है ना बड़ी आज़ादी के साथ और बड़े अमन और सुकून के साथ रह रहे हैं वो हमारा मुल्क है पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। बाकी अभी बाहर का दरवाज़ा जो है ना वो नॉक हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि दूध वाले अंकल आए हैं। तो इस तरह करते हैं कि मैं जो है ना दरवाज़ा ओपन करती हूँ, फिर जो है ना बाहर से दूध पकड़ते हैं। थोड़ा सा मुझे कैमरा ऑफ़ करना पड़ेगा क्योंकि जो दूध वाले अंकल हैं ना वो जो है ना इस चीज़ को नहीं अच्छा समझते होंगे, तो मैं ज़रा कैमरा ऑफ़ करके उनसे दूध पकड़ लेती हूँ। ओके जी, तो ये देखें, ये दूध उनसे ले लिया है मैंने, चेक कर सकते हैं कितना प्यारा प्यारा दूध। अभी पी लेते हैं, दिल कर रहा है ना। सही है, चलो। अच्छा, इसको पहले मैं रख देती हूँ फ्रिज में और गैस चेक करती हूँ, अगर वो आ रही हुई ना तो फिर इसको करते हैं बॉयल। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी थोड़ी वैसे आ रही है और ये अब लेटर इसके साथ नहीं चलेगी, इसको हम माचिस के साथ जो है ना वो हम चला के चेक करते हैं। कहाँ गई माचिस, कहाँ गई तुम? ये पड़ी हुई, आजा आजा, ये रही माचिस। डंडना। चलो इससे ओपन करते हैं। एक मिनट, पहले इसको तिनकी को निकालते हैं। दुआ करें मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों। ये देखें, ये मैंने निकाली है तिनकी। इस तिनकी को इसके साथ फुसम करते हैं आगे जलाने, कुछ और नहीं करना। अच्छा, मैं क्या करूँ, मेरे एक हाथ में तो मोबाइल है, ये भुसम कैसे करूँ? अच्छा मेरे दोस्तों, बहन भाई, एक मिनट रुको, स्टॉप। अभी आप चेक कर सकते हैं इतनी गैस आ रही है। अब मुझे नहीं पता ये इतनी गैस है, ये ज़्यादा तेज़ हो जाएगी या इससे भी कम हो जाएगी। कल वाले व्लॉग में भी मैंने इसी तरह किया था कि ना इतनी सी आग पे दूध रख दिया था और वो इतनी बजाय तेज़ होने के वो ख़त्म हो गई, और ऐसी वो ख़त्म हुई, गैस चली गई, बिल्कुल ही चूल्हा ठंडा पड़ गया कि दूध को पूरा बॉयल हुआ ही नहीं था। तो अब मैं क्या करूँ, रिस्क ले लूँ? चलो देखती हूँ, एक मिनट। ये देश की तो पहले धुलाई करूँ ना, क्योंकि आपको पता है मेरी नेचुरल वीडियो होती है ना, तो समझा करें ना, इसलिए मैंने धोई नहीं हुई थी ना। अब इसको धुलाई करती हूँ और धुलाई करके जो है ना फिर दूध रखती हूँ, फिर मैं अभी दिखाती हूँ। एक सेकेंड। तो प्यारे बहन भाइयों और दोस्तों, ये देखिए क्या हो गया, गैस बिल्कुल ही जा रही। मैंने आपको चेक करवाया था ना पहले कि भी आप देखें कि भी ना अभी गैस फुल आ रही है, मतलब फुल नहीं थी, नॉर्मल थी, लेकिन अब ये मतलब इससे ज़्यादा तेज़ हो जाएगी या कम हो जाएगी, लेकिन ये तो कम हो रही है। ये ना हो कि मैं फिर देश की धुलाई करके राख तो दी, ऊपर दूध डालूँ और जनाब जी गैस बिल्कुल ही चली जाए, दूसरा गर्म ही हो, और अगर गर्म हुआ और बॉयल ना हुआ वो तो हो जाएगा ख़राब। इसलिए इसको कर देते हैं इधर से ऑफ। ओके, तो इसी को दोबारा दूध को रख लेते हैं फ्रिज में, क्योंकि फ्रिज ही तो है जो इस दूध को बचाएगी। हो लेकिन इसको निकाल तो लूँ मैं, क्या हो गया मुझे, क्योंकि बोतल जो है उन्होंने लेकर जानी है ना। लें जी दोस्तों, दूध जो है मैंने देचकी में डाल दिया है, लेकिन जो है ना बॉयल नहीं हो सकेगा क्योंकि बिल्कुल ही गैस नहीं आ रही। एवं मैं अपना दूध ख़राब ना कर लूँ। खैर, यहाँ से कुछ बर्तन थे वो मैंने तब तक उठा लिए, तो ज़्यादा कैमरा मैंने ऑफ़ नहीं किया था, सिर्फ़ और सिर्फ 1-2 मिनट ही मुझे लगे होंगे। सिर्फ ये दूध इसमें डाला है देच की धुलाई करके, और बोतलों तो धुलाई करके रख दी है, और बस बर्तन जो थे इधर के वो समेटे हैं मैंने इतनी देर में। और ये देखो, आज एक केला रह गया, एक बनाना रह गया है, बाकी हम खा गए, और कुछ का मिल्क शेक बना लिया था। तो अच्छा जी, यहाँ पे भी रोटी नहीं है, अभी पकेगी तो इसमें रोटी भी आ जाएगी। अभी तो इसको ऐसे थोड़ा सा ऐसे का हवा लग गया। ये देखिए डंडा खाली देज की, इसमें से सबसे चावल लगे हैं, ये भी धोने वाली है। ये कल मैंने शाम को चावल बनाए थे ना, तो फिर चावल निकाल के तो फ्रिज में रख दिए, तकरीबन 1 प्लेट ही बची थी, बाकी तो हमने खा लिए थे, तो फ्रिज में रख दिए हैं। और इसके अलावा ये दोस्तों मुझे समझ नहीं आती, ये जो चीनी है ना इसके अंदर से चुंटियाँ किधर से आ जाती हैं। हालांकि इसको मैंने उस दिन अच्छी तरह धुलाई करके इसका जो ढक्कन है ना इसको अच्छी तरह मैंने घूट के जो है ना बंद किया। ये देखे दबा के प्रेस करके ऐसे,
फिर भी इसके अंदर चुनटियाँ आ जाती हैं, कीड़ियाँ आ जाती हैं, कहाँ से आ जाती हैं चीनी के अंदर। पहले इसकी जगह पे यहाँ होती थी, यहाँ से चेंज करके मैंने जो है ना यहाँ कर दी, यहाँ भी चुनटियाँ। फिर मैंने इसको फ्रिज में रखना शुरू कर दिया। फ्रिज में ये था कि ये पता नहीं, ये गीली शायद मतलब ठंडक की वजह से क्या था, वो गीली गीली हो जाती थी। लेकिन एक बात है, वैसे वो गीली गीली ज़्यादा बेहतर है, चुनटियाँ जो आ जाती हैं उससे तो बेहतर है ना कि गीली चीनी इस्तेमाल हो जाए। चलो कुछ इसी तरह ही करूँगी। अभी ये है कि पहले उधर मैंने रख दी थी ना, उधर से फिर मैंने जगह चेंज करके इधर फिर कर दी। इनकी चुनटियों को जो है ना मैंने धोखा दिया हुआ है, तो अब चुनटियाँ इधर से चली गई। अब इधर जिस दिन से इधर आ जाएंगी ना मैं उधर रख दूँगी, उधर आ जाएंगे तो मैं इधर रख दूँगी। ये मेरा सिस्टम चुनटियों के साथ चल रहा है। तो खैर वो भी तो खाएंगी, वो कहाँ से खाएं। इसी तरह किचनों में या कहीं से गीली चीज़ें नीचे से ज़्यादा ज़मीनी चीज़ें हैं, तो फिर उन्होंने भी तो कुछ खाना है ना। अल्लाह की वो भी एक मखलूक है, तो जाहिर है वो भी तो खाएंगी ना। उनका भी जैसे अल्लाह ने किसी न किसी तरीके से रखा हुआ है ना। ये चेक करें, ये देखें बोर्ड बिजली का, ये बटन है, और ये चेक करें, ये देखें, ये देखें, ये खाने की तलाश में मुझे लगता है निकली हुई हैं, क्योंकि मौसम इस तरह के हैं। तो बेचारियाँ खाने के लिए जो है ना अपने इंतज़ाम कर रही हैं, जैसे कि इंसान इंतज़ाम करता है अपने पेट के लिए, अपने बच्चों के लिए, इसी तरह ये भी तो है, इन्होंने भी तो कोई इंतज़ाम करना है ना अपने खाने पीने का। तो नसीब में सबके रिज़्क़ अल्लाह ने जिस तरह लिखा उसी तरह ही उसको मिलेगा। तो अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क़ में जो है ना बरकत डाले और हक हलाल की रोज़ी कमाने की अल्लाह तौफ़ीक दे, क्योंकि हक हलाल की रोज़ी में जो बरकत होती है ना वो किसी और रोज़ी में बरकत नहीं होती। अल्लाह बस रिज़्क़ में बरकत डाले, क्योंकि और बेशक थोड़ी दे दे लेकिन हक हलाल की दे दे, उसमें ज़्यादा मज़ा है। तो अल्लाह ताला बस सबको हक हलाल रोज़ी कमाने की तौफ़ीक दे, आमीन सुम आमीन। हम वो काम करें जो हमारे अल्लाह ताला को पसंद है, और ताकि हमारे दिलों को भी सुकून मिले, हमारे घरों में भी अल्लाह सुकून पैदा करे। तो हमारे बच्चों को भी अल्लाह ताला ने एक हदायत दे, जो बच्चे पढ़ रहे हैं अल्लाह ताला उन बच्चों को मज़ीद कामयाबियाँ दे, और अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी और सेहत तंदरुस्ती भी दे, आमीन सुम आमीन। तो ये कैप है नमाज की, टन टन है कैबन। ये भी मैंने कभी दिखाई नहीं है, दूसरे रूम वाली दिखाई है, पार्लर जिसमें मैंने बनाया हुआ है उसकी सफाई भी बताई थी, लेकिन ये नहीं दिखाई। इसको मैं इधर रख देती हूँ ऐसे कैप को। अंधेरा है ना, टन टन अंधेरा ही अंधेरा। डरो जाओगे आप, डरोगे नहीं डरोगे, क्योंकि यहाँ पे जय नमाज पढ़ा हुआ है और कैप पड़ी हुई, इसके ऊपर नमाज पढ़ी जाती है, अल्लाह का नाम लिया जाता है। और जिस जगह पे अल्लाह का नाम रखा जाए उस जगह पे अल्लाह ताला की रहमत होती है, हमें डरने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अल्लाह हमें नज़र नहीं आता लेकिन होता हमारे साथ ही है। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अभी गैस नहीं आई है इसलिए मैं नाश्ता तो बना नहीं सकती, तो कोशिश करती हूँ अब कुछ घर के काम करूँ। फ़िलहाल तो घर साफ़ है, नज़र आ रहा होगा आपको, ये चेक कर। बस इधर से मैंने वाश नहीं लगाई, सिर्फ खाली झाड़ू लगाया था। वाश मैंने कल लगा दी थी, वो इसलिए मैंने वाश नहीं लगाई आज कि ना भाई मौसम चेक करें, सुबह बारिश हुई है ना, तो इस वजह से अभी भी जो है ना बादल बने हुए हैं। तो मैं यही सोच रही थी कि ना अभी जो है वाश ना लगाऊं, क्योंकि बारिश से फिर गंदे पाँव अंदर आते हैं ना तो फर्श ख़राब हो जाता है, और वैसे भी ना वो सिल सी हो जाती है। आजकल के मौसम कुछ इस तरह के हैं ना, बारिशें वगैरह हो रही हैं तो वो सिल सी हर चीज़ में हो रही है, गीली गीली सी ना। तो इस वजह से मैंने कहा ये इस तरह ठीक है, इसको बड़ा टाइम लग जाना है खुश्क होने, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि एक दफ़ा वाश लगा के ऊपर से फिर एक दफ़ा सिंपल वाश लगानी पड़ती है, फिर ऊपर से खुश्क वाश। अगर आप जल्दी चाहते हो कि भी जल्दी जो है ना ये खुश्क हो जाए तो फिर इतनी मेहनत करनी पड़ती है। इस मेहनत से बेहतर है कि थोड़ा सब्र कर लें। ज़्यादा गंदा तो है नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा, वैसे आपको कैसा लग रहा है? साफ़ ही है। कौन सा किसी मेहमान ने आना, जब किसी ने आना होता है ना तो फिर ये है कि अच्छी तरह गहराई डीप सफाइयाँ कर लेती हूँ, तो ज़ाहिर है फिर सफाई निस्फ़ ईमान भी है ना। तो और
आपस में घर में कुछ और बात होती है, लेकिन जब घर में कोई आ जाता है ना तो फिर ज़्यादा अच्छी सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि सारे बाहर वाले बंदे को तो नहीं पता होता ना कि इसकी घर की रूटीन क्या है, कब सफाई होती है कब नहीं होती। उसने तो जिस दिन आना है उसी दिन ही देखना है ना सब कुछ। तो वैसे भी अच्छा भी लगता है, जो आता है उसके लिए वेलकम के लिए तैयारी करना भी अच्छी बात है, और उसको भी खुशी महसूस होती है कि मेरे आने का इसको इतना इंतज़ार था, मेरे लिए अच्छे अच्छे खाने बनाए और मेरे वेलकम के लिए इसने इतनी तैयारियां की हुई हैं। तो उसको भी अच्छा लगता है, ख़ुद को भी अच्छा लगता है और माहौल भी अच्छा लगता है। तो खैर दोस्तों, मैं किचन के चक्कर लगाई जा रही हूँ, इससे तो अच्छा मैं बर्तन धुलाई कर लेती हूँ साथ साथ, और ताकि तब तक गैस आ जाए। फिर एक दफ़े से बटन को मरोड़ के देखते हैं। नहीं आए, अब क्या करें। शुक्र है, देखा मैंने दूध नहीं रखा बॉयल के लिए। इसको उठा के वैसे ही फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि बाहर भी इसका कोई पता नहीं है। बेशक मौसम बाहर आज बेहतर है, ठंडा है, लेकिन दूध भी पता नहीं वो कब से उन्होंने भैंसों का निकाल के रखा होता है, हमें तो नहीं पता ना। हमारे पास अभी पहुंचा है, उनके पास कब से निकाल के रखा हुआ है, 2-4 घंटों से। सुबह फजर टाइम यानी कि अज़ानो टाइम रखा था निकाल के, या कब रखा था आखिर। वो कौन सा साथ वाले घर में बैठे होते हैं, उन्होंने भी निकालना होता है, निकाल के फिर अपने बर्तनों में डालना होता है। बर्तनों में डालने के बाद उन्होंने फिर जनाब जी हम तक पहुँचाना होता है। फिर आगे हमने पता नहीं कब बॉयल करना होता है। जैसे कि चेक कर, मेरी गैस नहीं है, तो इस तरह करके वही मैं कह रही फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि ये ख़राब होने से बच जाए, हमारे काम आ जाए। यहाँ पे दूध भी बहुत महंगा दे रहे हैं ना, इतना महंगा दूध दे रहे हैं ना, यकीन करें कि बिना क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं। तो बस मजबूरी है, पीना पड़ता है, ये है भी तो ज़रूरी। अल्लाह की नेमत है। और वैसे भी हमारी खुराक अगर ज़्यादा अच्छी नहीं है तो कम से कम इतनी अच्छी तो हो कि 1 गिलास दिन में या रात को जब भी, यानी कि 1 गिलास दूध का ज़रूरी होता है, तो सेहत ठीक रहती है, इससे हड्डियाँ मजबूत रहती हैं। वैसे भी बढ़ती उम्र के लिए दूध जो है ना बहुत अच्छा होता है। तो बच्चों के लिए भी अच्छा होता है, बड़ों के लिए भी दूध अच्छा होता है। तो किसी को अक्सर किसी को माफ़क भी नहीं आते दूध, तो वो हल्के से ना उसमें दूध में पत्ती डाल लेते हैं, लेकिन दूध लाजमी ही पीते हैं। तो बाकी मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और सुकून वाली लंबी ज़िंदगी दे। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में सुकून लेकर आए, खुश रहें और खुश रखें, खुशियाँ बाँटें। तो इंशाल्लाह जो दूसरों का ख्याल रखता है ना, तो अल्लाह ताला उसका ख्याल रखता है। तो हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचें, नेगेटिविटी निकाल के अपने अंदर पॉजिटिविटी लेकर आएँ, ताकि हमारी ज़िंदगियों और हमारे दिलों को जो है ना वो सुकून मिले। और हम कोई अच्छा काम करते हैं ना, हमारे दिल को सुकून मिलता है ना, वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि हमने कोई अच्छा काम किया, तो अल्लाह ताला ने हमें जो है ना हमारे दिल को सुकून दिया। हमें पता चल जाता है कि वाकई हमने कोई अच्छा काम किया है, तो अल्लाह ने हमें सुकून दिया है। तो ये दुनिया के सिले दुनिया में मिल जाते हैं। अगर हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी कोई अच्छा करेगा। तो बस कोशिश किया करें हर किसी के साथ अच्छा करने की। कोई गलत बोल देता है, कुछ गलत कह देता है, तो बस इग्नोर किया करो, क्योंकि इग्नोर करोगे तो ही जो है ना रिश्ते कायम रहेंगे, दोस्तियाँ कायम रहेंगी, और वैसे भी हमारे ताल्लुकात भी ठीक रहेंगे। तो अल्लाह ताला की ज़ात भी हमसे खुश रहेगी, हमारे बिगड़े काम आसान हो जाएंगे। किसी के साथ कोई नेकी की होगी ना, तो कभी ना कभी हमारे ज़रूर काम आएगी इंशाअल्लाह। छोटी छोटी नेकी होती हैं तो बड़े बड़े फ़ायदे हो जाते हैं। तो बाकी अल्लाह ताला आप लोगों को सबको नेक हिदायत दे। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो इग्नोर मारना। तो बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। आज की वीडियोस कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मुझे सपोर्ट करें। बाकी जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट भी मुझे आपकी तरफ से अच्छा रिस्पांस मिलेगा। बहुत खुशी होती है, मेरी दुआएं भी आपके साथ हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।